पीएम मोदी का आज छत्तीसगढ़ का दौरा। दोपहर 2:30 बजे राज्य के रजत जयंती समारोह में शामिल होंगे। नए विधानसभा भवन की सौगात देंगे। पीएम मोदी भारत रत्न पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। 14,260 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। रायपुर में पीएम मोदी के स्वागत की जबरदस्त तैयारी। सड़क के किनारे कलाकार पेश कर रहे हैं तरह तरह के लोक नृत्य। सड़क के किनारे बैनर लेकर उमड़े लोग जीएसटी कम कर महंगाई से राहत देने के लिए जता रहे हैं पीएम मोदी का आभार। दिल्ली में वायु प्रदूषण पर काबू पाने के लिए नया नियम लागू। आज से दिल्ली में BS3 और उससे नीचे के डीजल और पेट्रोल गाड़ियों की एंट्री पर पाबंदी। दिल्ली में आज से सिर्फ BS4, BS6, CNG, LNG और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को मिलेगी इजाजत। BS4 कमर्शियल गाड़ियों को 31 अक्टूबर 2026 तक की छूट है। मुंबई में महाविकास अघाड़ी की रैली को नहीं मिली इजाजत। पुलिस ने सुरक्षा और यातायात के मद्देनजर इजाजत से इनकार किया। चुनाव आयोग के खिलाफ होने वाली थी रैली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मांग, हिंसा भड़काने और दंगा करवाने के लिए RSS पर बैन लगना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे के समर्थन में उतरे अखिलेश यादव का अराजक तत्वों पर लगाम लगाना जरूरी है। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को दिखाया है ना, कहा महात्मा गांधी खुद संघ के अनुशासन से प्रभावित थे। और अब चुनावी राज्य बिहार की बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं बिहार टॉप 10 में। मोकामा हत्याकांड पर सख्त चुनाव आयोग, DGP से पटना घटना की डिटेल रिपोर्ट मांगी। प्रचार के दौरान जनसुराज समर्थक दुलार चंद यादव की हत्या कर दी गई थी। दुलार चंद हत्याकांड में अब तक 2 आरोपी गिरफ्तार। मोकामा के SP ने सबूत मिलने पर अनंत सिंह की गिरफ्तारी का भरोसा दिया। FIR में अनंत सिंह का भी नाम शामिल है। दुलार चंद के पैर में लगी गोली जानलेवा नहीं थी। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स के मुताबिक अंदरूनी चोट की वजह से जान गई। गोली पैर के आर पार हो गई थी। दुलार चंद का 3 डॉक्टरों के पैनल ने किया पोस्टमार्टम। बताया हाथ, सीने और कंधे की हड्डियां टूटी मिली। एक्सरे की रिपोर्ट का इंतजार है। बाहुबली सूरजभान सिंह ने चुनाव आयोग से दुलार चंद की हत्या की निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की। कहा मोकामा में लोकतंत्र की हत्या हुई। दुलार चंद मर्डर की FIR में नाम दर्ज होने पर अनंत सिंह ने जबरन फंसाने की साजिश बताया। कहा यह सारा खेल सूरजभान का है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार में करेंगे 3 जनसभाएं। गोपालगंज, समस्तीपुर और वैशाली में रैली। बिहार में आज तेजस्वी यादव की 16 तूफानी रैलियां होंगी। मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान और सारण जिले में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। प्रियंका गांधी आज बिहार के बेगूसराय और खगड़िया में करेंगी प्रचार। महागठबंधन के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगी। बिहार के चुनाव में आज से सपा चीफ अखिलेश यादव की हो रही एंट्री। पूर्णिया और मधुबनी, दरभंगा जिले में RJD के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे। उत्तर प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबरें अब आपको दिखाते हैं यूपी टॉप 10 में। यूपी बीजेपी की आज सुबह 11 बजे लखनऊ में बैठक। सभी जिला अध्यक्ष और प्रदेश पदाधिकारियों को तलब किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह की अध्यक्षता में होगी बैठक। आने वाले MLC और पंचायत चुनाव की रणनीति पर बातचीत होगी। सपा चीफ अखिलेश यादव की मांग SIR के साथ साथ यूपी में जातीय जनगणना का काम भी शुरू करवाया जाए। अखिलेश यादव का कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार पर हमला। बोले यूपी की महिलाएं सबसे असुरक्षित हैं। अखिलेश के बयान पर डिप्टी CM ब्रजेश पाठक का पलटवार। बोले वो घुसपैठियों को बचाने के लिए SIR का विरोध कर रहे हैं। गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन को मिली जान से मारने की धमकी। आरा से आईफोन पर अजय यादव नाम के शख्स ने कहा यादवों पर टिप्पणी करते हैं गोली मार दूंगा। यूपी के चंदौली में नाबालिग से रेप के और हत्या के आरोपी 2 बदमाश गिरफ्तार। एनकाउंटर में दोनों बदमाश के पैर में गोली लगी, अस्पताल में भर्ती। यूपी के बहराइच में धर्मापुर रेंज के पास गन्ने के खेत से निकलकर सड़क पर आ गया एक टाइगर। सामने से आती गाड़ी का पीछा किया। देव उठनी एकादशी पर अयोध्या में भक्तों की भीड़ है। पंचकोशी परिक्रमा के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में उमड़ा लोगों का सैलाब। देव उठनी 11 और पर लोग पहुंच कर ले रहे बजरंगबली का आशीर्वाद। और अब देखिए राज्यों से जुड़ी बड़ी खबरें, टॉप 10 खबरें। पंजाब के लुधियाना में कबड्डी के खिलाड़ी तेजपाल सिंह की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या। 3 से 4 लोगों ने पहले मारपीट की, फिर गोली मार दी। पुलिस ने आरोपियों की पहचान का दावा किया। आपसी रंजिश में हत्या का शक जताया। आरोपियों की तलाश में रेड की जा रही है। महाराष्ट्र के लातूर में कोयता गैंग का आतंक। मलवटी रोड पर एक युवक का धारदार हथियार से हमला। घटना का CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर महिला के पास 970 ग्राम गांजा मिला। बैंकॉक से आई थी महिला। अधिकारी महिला से पूछताछ कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में सड़क हादसे में एक शख्स की मौत। तेज रफ्तार बस ने बाइक को मारी थी टक्कर। मध्य प्रदेश के सतना सांसद गणेश सिंह ने खोया आपा। ट्रेन के ड्राइवर को जड़ा थप्पड़। गुजरात के सूरत में भारी बारिश के बाद तापी नदी का बढ़ा जलस्तर। निचले इलाकों के लिए जारी हुआ अलर्ट। बीजेपी सांसद अनिल बलूनी के आवास पर इगास त्योहार का आयोजन। गृहमंत्री अमित शाह पूजा में शामिल हुए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अनिल बलूनी के घर इगास त्योहार में शामिल हुए। लोगों ने धीरेन्द्र शास्त्री से आशीर्वाद लिया। देव उठनी 11 के मौके पर उज्जैन के महाकाल मंदिर में हुई खास भस्म आरती। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। जय श्री महाकाल के नारे लगे।